प्यारे बच्चों नमस्कार। आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे बच्चों, पहले तो ये बताओ कैसे हैं आप सब बच्चों। मैं आशा करता हूं आप सब उम्दा और बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों देखो, आप सब के लिए शुरू कर रखी है बच्चों रेलवे, आरपीएफ टेक्नीशियन, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरसी ग्रुप डी और बच्चों और बहुत ही यानी कि जो रेलवे की परीक्षा है उन सब के लिए बच्चों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रेल सीरीज, जिसका आज हम डिस्कस करेंगे आप सबके साथ बच्चों मॉडल टेस्ट पेपर 3, जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और अगर बच्चों वीडियो पर आप लोग नए हो तो प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे प्यारे बच्चों सब्सक्राइब भी करें। आप लोगों का बहुत ही ज्यादा बच्चों आभार होगा और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में बच्चों शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। देखो यहां अगर कहा जाए बच्चों राधा स्वामी सत्संग, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की? की स्थापना किसने की? राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट है शिवदयाल सिंह, शिवदयाल सिंह। उसके बाद बच्चों राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, मोहन राय, गुरु राम सिंह, गुरु राम सिंह, गुरु राम सिंह। और चौथा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम मेरे प्यारे बच्चों पांडुरंग। देखो पहला सवाल मेरे प्यारे बच्चों ये था, देखो क्या था सवाल, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना मेरे प्यारे बच्चों किसने की? बहुत प्यारा सा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। देखो अगर मैं कहूं शिवदयाल सिंह ने किसकी स्थापना की थी? राधा स्वामी सत्संग, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की मेरे प्यारे बच्चों? शिवदयाल सिंह। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज। किसकी स्थापना? ब्रह्म समाज। और गुरु राम सिंह ने किसकी स्थापना की थी बच्चों? कूका आंदोलन। क्या कहोगे? कूका आंदोलन। कूका आंदोलन का संबंध किससे है? तो क्या कहेंगे? गुरु राम सिंह। और आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की थी मेरे प्यारे बच्चों? प्रार्थना समाज। किसकी स्थापना की थी? प्रार्थना समाज। तो यहां जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा राइट आंसर होगा? तो क्या कहोगे आप लोग? शिवदयाल सिंह ने किसकी स्थापना की थी? राधा स्वामी सत्संग की मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 है आप सबके लिए। देखो बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है बच्चों, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, चलो नंबर 2 सवाल है आप सबके लिए, बड़ा प्यारा सा सवाल होगा। विश्व में बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, विश्व में सबसे उच्च श्रेणी का कोयला, सबसे उच्च श्रेणी का कोयला कोयला है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बच्चों मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। सेकंड है बच्चों हेमेटाइट, हेमेटाइट। और थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों लिमोनाइट, लिमोनाइट। और फोर्थ है मेरे प्यारे बच्चों सीडेराइट। कौन सा है? सीडेराइट, सीडेराइट, सीडेराइट मेरे प्यारे बच्चों। देखो बड़े ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। अगर मैं बात करूं बच्चों लोहे की, देखो लोहे की, तो विश्व में सबसे अधिक लोहा कहां होता है? विश्व में सर्वाधिक लोहा, सर्वाधिक लोहा बच्चों कहां होता है? पहले नंबर पे बच्चों आपका चीन है और दूसरे नंबर पे मेरे प्यारे बच्चों ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है। और तीसरे नंबर पर मेरे प्यारे बच्चों ब्राजील है, तीसरे नंबर पर मेरे प्यारे बच्चों ब्राजील है। देखो अगर मैं बात करूं भारत में उत्पादन के मामले में सबसे ज्यादा कोयला भारत में कहां, लोहा सबसे ज्यादा कहां होता है? तो क्या कहोगे? उड़ीसा। क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? उड़ीसा। कभी उड़ीसा नंबर आ जाता है, कभी बच्चों झारखंड। अभी जो चल रहा है वो उड़ीसा आज के टाइम में। और उसके बाद अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं बात करूं उत्पादन तो उड़ीसा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं भंडारण की, तो भंडारण लोहे का सबसे अधिक किसके पास है? भंडारण। तो भंडारण किसके पास है? तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? कर्नाटक के पास। क्या कहेंगे? कर्नाटक के पास। तो ये बातें भी आप लोग याद रखेंगे। चलो यहां जो सवाल बना, विश्व में सबसे उच्च श्रेणी का कोयला, श्रेणी का लोहा बच्चों, कोयला नहीं लोहा है,
तो विश्व में सबसे उच्च श्रेणी का लोहा कौन सा है? तो क्या कहोगे बच्चों? मैग्नेटाइट। कौन सा है? मैग्नेटाइट। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। सबसे उच्च श्रेणी का लोहा कौन सा है? मैग्नेटाइट। चलो नंबर 3 है आप सबके लिए, बड़ा प्यारा सा सवाल है, बहुत बढ़िया बच्चों। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय बच्चों, उच्चतम न्यायालय कब अस्तित्व में आया? कब अस्तित्व में आया? उच्चतम न्यायालय कब अस्तित्व में आया बच्चों? ऑप्शंस फर्स्ट है आपका 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, ठीक है। उसके बाद 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहोगे? 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950। और फोर्थ है बच्चों 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। देखो बच्चों ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े प्यारे से ध्यान से, ये जो तारीखें हैं 26 नवंबर 1949 को क्या कहोगे? आंशिक संविधान लागू, आंशिक संविधान लागू। बार बार रिपीटिशन करेंगे, आंशिक संविधान लागू। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए 26 जनवरी 1950 की मैं बात करूं बच्चों, पूर्ण संविधान लागू, पूर्ण संविधान लागू, पूर्ण संविधान लागू बच्चों, पूर्ण संविधान लागू। 28 जनवरी 1950 की मैं बात करूं बच्चों, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना बच्चों। और 9 दिसंबर 1946 को क्या कहा गया था बच्चों? 9 दिसंबर 1946 को, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखोगे, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक है। और मैं आपसे बात कहूं बच्चों, देखो सुप्रीम कोर्ट में अगर मैं बात करूं, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल, तो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या है? 124। इसमें मुख्य न्यायाधीश कितने हैं? मुख्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश कितने हैं बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? 33, 34 बच्चों। कितने हैं? 34। 34 में क्या कहोगे आप लोग? बड़े ध्यान से 34 में क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चे? बड़ा ध्यान से। 34 में एक तो क्या होगा बच्चों? हेड। और बच्चों 33 क्या होंगे? अन्य। 33 क्या होंगे? अन्य। और वर्तमान में जो हेड वो कौन है? डीवाई चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़। और अगर मैं पहले न्यायाधीश की बात करूं बच्चों, पहले की, तो पहले कौन थे? हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। तो यहां जो सवाल होगा मेरे प्यारे बच्चों, सवाल क्या था? उच्चतम न्यायालय कब अस्तित्व में आया? तो कब अस्तित्व में आया था? 28 जनवरी 1950। आर्टिकल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 124। उसके बाद कहां पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है। टोटल मुख्य न्यायाधीश कितने हैं बच्चों? क्या कहोगे? 34, जिसमें एक आपका मेन है और 33 बच्चों अन्य है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? राष्ट्रपति। ये भी बात आप लोग याद रखोगे। चलो नंबर 3 क्वेश्चन है आप सबके लिए, बड़ा प्यारा सा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है, किसके कारण? लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है ऊपर, किसके कारण? ऊपर किसके कारण? किसके कारण? ऑप्शंस फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। सेकंड क्या है बच्चों? सेकंड का क्या कहोगे? केशिकातु। थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। और चौथा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? चौथा क्या होगा? पृष्ठ तनाव हो गया घनत्व, घनत्व बच्चों, बड़े ध्यान से, ठीक है। चलो देखो मैं बात करूं पृष्ठ तनाव की, तो पृष्ठ तनाव का मतलब क्या होगा? पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है बच्चों? देखो दो बातें याद रखेंगे, एक तो मच्छरों का पानी पर तैरना, ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, मच्छर का पानी पर तैरना किसके कारण है? पृष्ठ तनाव के। दूसरा क्या याद रखोगे बच्चों? बूंद का, वर्षा की बूंद का गोल होना, वर्षा की बूंद का गोल होना किसके कारण है? पृष्ठ तनाव के। केशिकातु के कारण क्या कहोगे बच्चों? बड़े ध्यान से, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ना, लैंप की बत्ती में
तेल चढ़ना। उसके बाद अपकेंद्रीय बल के कारण क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अपकेंद्रीय बल के कारण क्या कहोगे, ये जो दूध से दही का निकलना, दूध से मक्खन का निकलना, मक्खन का निकलना बच्चों, निकलना। और यहां घनत्व के कारण क्या कहोगे बच्चों, वस्तु का घना होना, वस्तु का घना होना बच्चों। घना होना, इसका जो सूत्र होगा बच्चों मीटर प्रति सेकंड की, मीटर प्रति सेकंड का होल क्यूब, ये भी याद रखेंगे बच्चे, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से। तो यहां जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, केशिकातु। मतलब लैंप की बत्ती में जो ऊपर तेल चढ़ता है बच्चों, किसके कारण चढ़ता है, तो क्या कहोगे, केशिकातु के कारण। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आप सबके लिए बड़ा प्यारा सा सवाल है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। ऑप्शन फर्स्ट बच्चों येन, ऑप्शन सेकंड बच्चों लीरा, ऑप्शन थर्ड बच्चों न्यूगल्ट्रम, ऑप्शन फोर्थ बच्चों टका, और ऑप्शन 5 है बच्चों रैनबिम्बी, रैनबिम्बी, रैनबिम्बी। मेरे प्यारे बच्चों बताओ जरा, येन किसकी मुद्रा है, तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जापान, क्या कहेंगे, जापान। लीरा किसकी मुद्रा है, तो क्या कहोगे, इटली, क्या कहोगे, इटली। न्यूगल्ट्रम किसकी मुद्रा है बच्चों, भूटान की। और उसके बाद टका किसकी मुद्रा है, तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बांग्लादेश की, किसकी मुद्रा है, बांग्लादेश की। और रैनबिम्बी किसकी मुद्रा है बच्चों, चीन की, किसकी मुद्रा है, चीन की। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, टका, क्या हो जाएगी, टका बच्चों। राजधानी क्या है इसकी, ढाका। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, चलो बहुत बढ़िया बच्चों। चलो ये आरआरबी का सवाल है बच्चों। किसने किसने अपनी पेंटिंग की शुरुआत बच्चों, बड़े ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6, किसने सारे रेलवे के सवाल है, किसने अपनी पेंटिंग की शुरुआत फिल्म पोस्टरों से की, से की। ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों सतीश कौशिक, सतीश कौशिक, सुदर्शन पटनायक, थर्ड है बच्चों एमएफ हुसैन, और फोर्थ है बच्चों जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। मेरे प्यारे बच्चों बताओ जरा राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिख के दो फटाफट। देखो प्यारे बच्चों यहां मैं बात करूं, देखो सतीश कौशिक क्या है बच्चों, फिल्म निर्देशक, अगर कभी आ जाए। सतीश कौशिक क्या है बच्चों, फिल्म निर्देशक। कौन है बच्चों, फिल्म निर्देशक, ये आरआरबी का सवाल है। सुदर्शन पटनायक कौन है बच्चों, रेल, रेत पर, रेत 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 पर कलाकृति करते हैं, कलाकृति बच्चों। एमएफ हुसैन क्या है बच्चों, इन्होंने अपनी शुरुआत जो पेंटिंग की शुरुआत की थी बच्चों फिल्म पोस्टरों से, इन्होंने अपनी जो शुरुआत की थी किससे की थी बच्चों, फिल्म पोस्टरों से, फिल्म पोस्टरों से। और यहां जाकिर हुसैन के बारे में क्या कहोगे बच्चों, तबला वादक, क्या कहेंगे, तबला वादक बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, एमएफ हुसैन। तो किसने अपनी पेंटिंग, किसने अपनी शुरुआत बच्चों फिल्म के पोस्टरों से की थी, तो बताओ जरा कौन थे, तो क्या कहोगे बच्चों, एमएफ हुसैन। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों।
और रेलवे के शुभांकर का क्या नाम है? ये क्या लिखा गया बच्चों? रेवले। रेवले लिखा गया, रेवले। ठीक है। रेलवे, रेलवे के शुभांकर का क्या नाम है? ऑप्शंस फर्स्ट, शेर, शेर, हाथी, भोलू, और फोर्थ हो जाएगा बच्चों रामू। रामू, भोलू गार्ड, रामू गार्ड, हाथी गार्ड, शेर गार्ड। बताओ मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, चलो यहां देखो, अगर मैं रेलवे की बात करूं बच्चों, रेलवे की, रेलवे की स्थापना कब हुई थी? पहला तो ये बताओ जरा, एक बार रिपीट कर लेते हैं। 1825 में पूरे वर्ल्ड में पहली बार कब चलाई गई थी? 1825 में बच्चों। कहां चलाई गई थी? तो क्या कहोगे? लंदन से किसके बीच में? बताओ जरा। स्कॉटलैंड के बीच में। किसके बीच में चली थी? लंदन से स्कॉटलैंड के बीच बच्चों। ठीक, चलो भारत की अगर बात करें, भारत में कब चलाई थी बताओ जरा। भारत में 16 अप्रैल 1853 को, 1853 को। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए रेल सप्ताह कब मनाया जाता है? रेल दिवस, रेल दिवस बच्चों, रेल दिवस, रेल दिवस कब मनाया जाएगा? 16 अप्रैल। रेलवे का शुभांकर क्या है बच्चों? रेलवे का शुभांकर, रेलवे का शुभांकर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? भोलू गार्ड। भालू नहीं बच्चों, भोलू गार्ड। जोन कितने हैं रेलवे में? जोन, जोन तो क्या कहोगे? 18। भर्ती बोर्ड कितने? भर्ती बोर्ड बच्चों क्या कहोगे? 21। कितने मेरे प्यारे बच्चों? 21। तो इतनी बातें भी आप लोग याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ जरा। रेलवे के शुभांकर का क्या नाम है? तो क्या कहोगे? भोलू गार्ड। क्या कहोगे बच्चों? भोलू गार्ड। ठीक है। वाह जी वाह, क्या गाना चल रहा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? यह पूछा गया था बच्चों 18 के पेपर में। तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल क्या है बच्चों? ऑप्शंस फर्स्ट है रग्बी, रग्बी, सेकंड है बच्चों हॉकी, थर्ड है बच्चों बेसबॉल, बेसबॉल, और फोर्थ है बच्चों कबड्डी, कबड्डी। ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन है। चलो यहां मैं बात करूं बच्चों रग्बी की, तो रग्बी किसका खेल है बताओ जरा। रग्बी किसका खेल है? तो क्या कहोगे? स्कॉटलैंड का। किसका खेल है बच्चों? स्कॉटलैंड का, स्कॉटलैंड का। और सबसे अधिक खिलाड़ी है, सबसे अधिक खिलाड़ी किसमें होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? रग्बी में। ठीक है। कितने? 15। सबसे अधिक खिलाड़ी, सर्वाधिक खिलाड़ी, सर्वाधिक खिलाड़ी। वाह जी वाह, क्या गाना बज रहा। दो गुट पिला दे साथी, आप बाकी मेरे में छोड़ दे। ठीक है। सर्वाधिक खिलाड़ी किसमें बच्चों? रग्बी में। कितने खिलाड़ी हैं? 15। कितने हैं? 15। हॉकी की अगर मैं बात करूं, तो हॉकी किसका खेल है? तो क्या कहोगे बच्चों? भारत का और पाकिस्तान का, भारत का और पाकिस्तान का। कितने हैं? 11 बच्चों। उसके बाद बेसबॉल, बेसबॉल किसका है बच्चों? अमेरिका का। किसका राष्ट्रीय खेल है? अमेरिका, अमेरिका का बच्चों। और कबड्डी की अगर मैं बात करूं, बताओ जरा कबड्डी में कितने खिलाड़ी होंगे? कबड्डी किसका खेल है? तो क्या कहोगे आप लोग? तुर्की का। ठीक, तो कितने सवाल तैयार हो चुके? 4 सवाल। कौन कौन से बताओ जरा। रग्बी किसका खेल है बच्चों? स्कॉटलैंड का। हॉकी किसका खेल है? तो क्या कहोगे? भारत और पाकिस्तान का। बेसबॉल किसका खेल है बच्चों? अमेरिका का। और कबड्डी की मैं बात करूं, तो ये किसका खेल है बच्चों? तुर्की का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कबड्डी किसका खेल है? तुर्की का बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलो एक सवाल बताओ बच्चों जरा, बहुत प्यारा सा सवाल है, बताओ जरा।
पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य से हुआ, बताओ जरा। पोलो खेल का प्रचलन, पोलो खेल का प्रचलन, खेल का प्रचलन किस राज्य से हुआ, राज्य से हुआ। तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मणिपुर। क्या कहोगे, मणिपुर बच्चों। चलो तो यहां जो है बहुत बढ़िया 4 सवाल तैयार हुए आपके। 5 सवाल बच्चों, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य से हुआ, तो क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, मणिपुर। बहुत बढ़िया बच्चों। चलो आगे चलते हैं आप सबके साथ। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 9। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल है। वाटर पोलो में बच्चों खिलाड़ियों की संख्या बताओ जरा कितनी होगी। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या, खिलाड़ियों की संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी बच्चों। आवाज आ रही होगी गाने की, बहुत मध्यम मध्यम से बड़ा। और अपने आप भी गा रहा बच्चों, जिसके घर में गाना बज रहा, ठीक है, अपने आप भी गा रहा है और नाच भी रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों 7, सेकंड क्या हो जाएगा बच्चों 11, थर्ड क्या हो जाएगा बच्चों 15, और फोर्थ क्या हो जाएगा बच्चों 4। थर्ड क्या हो जाएगा बच्चों, बड़ा जरा ध्यान से बच्चों, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चों 4, कितना हो जाएगा 4। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं, देखो यहां बड़े प्यार से बच्चों, ठीक है, 5 क्या हो जाएगा बच्चों 5, ठीक है। यहां देखो बास्केटबॉल में कितने होते हैं 5, बास्केटबॉल में बच्चों कितने 5, 4 किस्म होते हैं बच्चों पोलो में, किस्म होते हैं पोलो में 15 किस्म होते हैं बच्चों, बताओ जरा। 15 किस्म होंगे तो क्या कहोगे, रग्बी, अभी बताया था तुम्हें। किस्म बच्चों रग्बी में 11 किस्म होंगे, हॉकी क्रिकेट फुटबॉल बच्चों, हॉकी क्रिकेट फुटबॉल में ये जो बड़े बड़े खेल हैं, हॉकी क्रिकेट, क्रिकेट फुटबॉल में कितने बच्चों 11। और 7 किस्म होंगे मेरे प्यारे बच्चों वाटर पोलो में, वाटर पोलो, वाटर पोलो में कितने होंगे मेरे प्यारे बच्चों 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बच्चों, ठीक है। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों 7। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, मजा आ गया सच में, सच में मजा आ रहा है बच्चों सेशन में, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलो नेक्स्ट है आप सबके लिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, रेलवे में विद्युतीकरण कब हुआ, रेलवे में विद्युतीकरण कब हुआ। कब हुआ बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट है 1825, सेकंड है बच्चों 1925, थर्ड है बच्चों 1853, और फोर्थ है मेरे प्यारे बच्चों क्या आया 27 जनवरी सन 2019, 27 जनवरी सन 2019, ठीक है। चलो यहाँ रेलवे की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ रेल, पहली रेल चली बच्चों 1825 में, क्या हुआ था, पहली रेल चली, पहली रेल चली, पहली रेल चली। उसके बाद 1925 में क्या हुआ, रेलवे का विद्युतीकरण, रेलवे का विद्युतीकरण, विद्युतीकरण, ठीक है। कब हुआ था 1925। और 1853 में क्या हुआ था, तो क्या कहोगे आप लोग, क्या क्या पहली रेलगाड़ी चलाई गई, चलाई गई। और 27 जनवरी सन 2019 को क्या हुआ था बच्चों, बताओ जरा क्या कहोगे। ट्रेन 18 का नाम, ट्रेन 18 का नाम क्या रखा गया था, वंदे भारत,
वंदे भारत। तो यहां जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा क्या होगा। रेलवे में विद्युतीकरण कब हुआ था? 1925। और पहली जो विद्युत ट्रेन थी उसका नाम क्या था बच्चों? डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन। अगर आपसे कहा जाए रेलवे का सबसे पुराना रेलवे इंजन कौन सा बच्चों? फेरी क्वीन। क्या पुराना इंजन बच्चों? यहां लिख दूं मैं जरा, रेलवे का पुराना इंजन, सबसे पुराना इंजन, रेलवे का पुराना इंजन, रेलवे का पुराना इंजन तो कौन सा है बच्चों? फेरी क्वीन। फेरी क्वीन। फेरी क्वीन। ठीक, उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों फेरी क्वीन, भाप इंजन के फादर कौन है? तो क्या कहोगे बच्चों? जेम्स वॉट। जेम्स वॉट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 1925 बच्चों। चलो स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, उम्दा। बहुत मजा आ रहा होगा बच्चों। मजे के साथ पढ़ा करो, बिल्कुल मजे के साथ, हंसते हुए और गुनगुनाते हुए बच्चों। चलो एक मिनट बच्चों में जरा मार कर मैं इंक डाल लूं जरा अपने। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ददा के नाम से किसे जाना जाता था? ददा। ददा के नाम से किसे जाना जाता था? जाना जाता था। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों मेजर ध्यानचंद। बिल्कुल अपने कैटेगरी वाले गाने सुन रहे। मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। दूसरा क्या है बच्चों? पीटी उषा। पीटी उषा, हरभजन सिंह, हरभजन सिंह। उसके बाद बच्चों पेले, पेले, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर बच्चों। ठीक, ये उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मेजर ध्यानचंद के बारे में बात करूं तो क्या कहोगे बच्चों? हॉकी का जादूगर। और दूसरा क्या कहोगे बच्चों? दद्दा। इनकी दोनों उपाधि बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर पहली। दूसरी क्या कहोगे बच्चों? ददा। ददा। दूसरी पीटी उषा को बच्चों क्या कहा जाता था? स्वर्ण बालिका। नया सवाल, स्वर्ण बालिका किसे कहा जाता है बच्चों? पीटी उषा को। और दूसरा नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? दूसरा नाम बताओ जरा, दूसरा नाम क्या है इनका? उड़न परी। उड़न परी। हरभजन सिंह को क्या कहा जाता है बच्चों? टर्मिनेटर। टर्मिनेटर किसकी उपाधि है? हरभजन सिंह की। पेले को, पेले ब्लैक पर्ल। ब्लैक पर्ल बच्चों।
इनकी जो उपाधि है वो कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? ब्लैक पर्ल। सुनील गावस्कर को बताओ जरा क्या कहा जाता है? लिटिल मास्टर। मास्टर ब्लास्टर नहीं बच्चों, लिटिल मास्टर। क्या? लिटिल मास्टर। जाना कितनी बार पेपर में पूछा गया रेलवे के, लिटिल मास्टर बच्चों किसे कहा जाता है? सुनील गावस्कर को। और सचिन तेंदुलकर को मेरे प्यारे बच्चों क्या कहेंगे? मास्टर ब्लास्टर। क्या कहोगे बच्चों? मास्टर ब्लास्टर। मास्टर ब्लास्टर। तो यहां जो लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों क्या होगा? दद्दा के नाम से किसे जाना जाता था? तो किसे जाना जाता था बच्चों? मेजर ध्यानचंद को। और इनकी पुस्तक का नाम क्या? पुस्तक, पुस्तक का नाम क्या बच्चों? इनका जन्म कहां हुआ था? जन्म तो क्या कहोगे? इलाहाबाद में। मेजर ध्यानचंद का जन्म कहां हुआ था? इलाहाबाद में। पहली बात बच्चों। दूसरी बात, इनकी पुस्तक का नाम क्या? पुस्तक, तो पुस्तक का नाम क्या है बच्चों? गोल। इनकी पुस्तक का नाम क्या है बच्चों? गोल। बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बिल्कुल आज तो अलग ही जीके ले रखी है बच्चों आप सबके लिए। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। चलो, विश्व वानिकी दिवस बच्चों कब मनाया जाता है? देखो यहां से भी एक सवाल जरूर निकलता ही निकलता है बच्चों दिवस से। विश्व वानिकी दिवस बच्चों कब मनाया जाता है? बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस, वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों 28 फरवरी, 28 फरवरी। सेकंड है बच्चों 3 मई, 3 मई। थर्ड है बच्चों 21 मार्च। फोर्थ मेरे प्यारे बच्चों 15 दिसंबर, 15 दिसंबर। फिफ्थ है बच्चों 16 सितंबर, 16 सितंबर। सिक्स मेरे प्यारे बच्चों 15, 15 दिसंबर तो हो ही गया बच्चों। उसके बाद 10 दिसंबर, 10 दिसंबर। ठीक है। यहां बच्चों 1 मई, लास्ट ऑप्शन से आपका 1 मई, 1 मई मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहां अगर आपसे कहा जाए, यहां जो 28 फरवरी और बच्चों 25 जनवरी, 25 जनवरी, 25 जनवरी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 29, 29 अगस्त, 29 अगस्त। 5 जून, 5 जून बच्चों। ये इतने बार बार रिपीटिशन होते रहते हैं बच्चों, इसलिए मैंने लिए। ठीक है। अगर अब 28 फरवरी की बात करूं तो क्या कहोगे? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक। 3 मई को क्या मनाया जाता है? प्रेस स्वतंत्रता दिवस, प्रेस स्वतंत्रता दिवस, प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? विश्व वानिकी दिवस। ठीक है, विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस बच्चों। ठीक है। यहां 15 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? चाय दिवस, चाय दिवस, चाय, चाय दिवस। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन परत दिवस, ओजोन परत दिवस बच्चों। और यहां 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस। इंपॉर्टेंट है बच्चों, सारे के सारे दिवस ऐसे ना मानिए बिल्कुल भी। विश्व मानवाधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस बच्चों, मानवाधिकार दिवस। और यहां 1 मई को क्या मनाया जाएगा बच्चों? बताओ जरा। श्रमिक दिवस, श्रमिक दिवस। और 25 जनवरी को क्या मनाया जाएगा बच्चों? मतदाता दिवस। क्या? मतदाता दिवस। ठीक है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस, मतदाता दिवस। 29 अगस्त को बच्चों खेल दिवस, खेल दिवस। और 5 जून को पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस। तो यहां जो सवाल था मेरे प्यारे बच्चों, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या कहोगे? 21 मार्च। कब मनाया जाता है बच्चों? 21 मार्च। देखो इतना बढ़िया सवाल निकल करके आप सबके लिए। चलो स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया बच्चों। देखो बच्चों, अगला जो सवाल है आप सबके लिए क्वेश्चन नंबर 13वां सवाल बच्चों, 13वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 13 मेरे प्यारे बच्चों। आवेग का मात्रक क्या है? आवेग का मात्रक क्या है बच्चों? ऑप्शंस फर्स्ट है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। सेकंड है बच्चों न्यूटन। थर्ड है बच्चों मीटर प्रति सेकंड की होल क्यूब। फोर्थ है बच्चों जूल, जूल। और फिफ्थ है बच्चों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बच्चों बहुत बढ़िया सवाल। देखो न्यूटन मीटर की अगर मैं बात करूं, ये किसका मात्रक है बच्चों? आवेग का। किसका मात्रक है? आवेग का। न्यूटन किसका मात्रक है बच्चों? बल का, बल का। छोटी छोटी चीजें तो पूछता है आरपीएफ को, ज्यादा बड़ा पेपर नहीं होता बच्चों। यहाँ न्यूटन मीटर प्रति सेकंड की होल क्यूब किसका मात्रक है बच्चों? घनत्व का। और यहाँ जूल की अगर मैं बात करूं बच्चों कार्य का। और यहाँ अगर मैं बात करूं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, तो ये किसका मात्रक है बच्चों? त्वरण का। तो यहाँ जो सवाल पूछा गया था आवेग का मात्रक क्या है? आवेग का मात्रक तो क्या कहोगे? न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एनटीपीसी में पूछा गया था। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों। रेडियो सक्रिय किरणों को किससे मापा जाता है? किरणों को किससे मापा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों जीएम काउंटर, जीएम काउंटर, जीएम काउंटर। दूसरा है बच्चों डॉब्सन, डॉब्सन। थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों क्रेब्स चक्र। और फोर्थ मेरे प्यारे बच्चों स्टेथोस्कोप, स्टेथो स्टेथोस्कोप। ये आपका सवाल है बच्चों। देखो यहां अगर मैं बात करूं रेडियो सक्रिय किरणों को किससे मापा जाता है बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग? जीएम काउंटर। ये पूछा गया था बच्चों, कहीं तक भी नहीं सोच सकता कहो रेडियो सक्रिय किरणों की माप। दूसरा डॉब्सन, क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? डॉब्सन। तो डॉब्सन में क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? बड़े ध्यान से, ओजोन परत, की मापक। क्रेब्स चक्र में बच्चों पौधे की वृद्धि, पौधे की बच्चों वृद्धि। और यहां स्टेथोस्कोप में क्या कहोगे बच्चों? हृदय की धड़कन। ठीक है, हृदय की धड़कन।
हृदय की धड़कन। तो रेडियो सक्रिय किरणों को सबसे पहली बात देखो बच्चों, यहां अगर मैं बात करूं, रेडियो सक्रिय किरणों की खोज किसने की थी? रेडियो सक्रियता सिद्धांत किसने दिया था? मैडम क्यूरी ने। ठीक है, लेकिन रेडियो किरणों का सबसे पहला पता किसने लगाया था? पता तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड। ये कितने प्रकार की होती है? तीन। तीन कौन कौन सी? अल्फा, अल्फा बच्चों, बीटा, और तीसरी क्या होगा बच्चों? गामा। तो यहां जो राइट आंसर हो जाएगा, रेडियो सक्रिय किरणों को किससे मापा जाता है? तो क्या कहोगे बच्चों? जीएम काउंटर से। किससे मापा जाता है? जीएम काउंटर से बच्चों। बहुत बढ़िया बच्चों, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। सारे सवाल बच्चों आरआरबी एनटीपीसी से ले रखे हैं, एक भी सवाल ऐसा नहीं है बच्चों जो आपका आरआरबी एनटीपीसी से ना उठाया हुआ हो बच्चों। बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 15, 15वां बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर मैं बात करूं आप सबसे, डॉलर बहू किसकी पुस्तक का नाम है? डॉलर बहू किसकी पुस्तक का नाम है बच्चों? बड़ा ध्यान से, डॉलर बहू किसकी पुस्तक का नाम है? ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों सुधा मूर्ति, आर के नारायण, आर के नारायण। थर्ड क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा, तो थर्ड क्या होगा? थर्ड हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आपका वेद मेहता, वेद मेहता, पारुल साहनी। पारुल साहनी बच्चों। डॉलर बहू किसकी पुस्तक है? तो क्या कहेंगे बच्चों? सुधा मूर्ति की। ये भी बात आप लोग याद रखोगे, सुधा मूर्ति की बच्चों। बहुत बढ़िया। सुधा मूर्ति की पुस्तक का नाम क्या है बच्चों? डॉलर बहू। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बच्चों 16। देखो 16वां सवाल, घड़ी की पेंडुलम में कौन सी ऊर्जा होती है? घड़ी की पेंडुलम में कौन सी ऊर्जा होती है बच्चों? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। सेकंड क्या होगी बच्चों? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। थर्ड क्या होगी बच्चों? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। और फोर्थ क्या होगा बच्चों मेरे? पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा। बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां देखो अगर मैं बात करूं घड़ी के पेंडुलम और बांध में, घड़ी के पेंडुलम, पेंडुलम और बच्चों बांध में कौन सी ऊर्जा होती है? तो क्या कहेंगे? बांध का जो पानी है बच्चों, तो क्या कहोगे? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। अगर मैं गतिज ऊर्जा के सूत्र की बात करूं, गतिज ऊर्जा, तो सूत्र क्या है बच्चों? 1/2 mv²। और स्थितिज ऊर्जा के सूत्र की बात करूं, U बराबर mgh। U बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? mgh। एक बात और मैं बताऊं बच्चों, गतिज ऊर्जा के सूत्र की बात करूं तो क्या कहोगे? एक हर प्रकार की ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा होती है? हर प्रकार की ऊर्जा में, तो क्या कहो? हर प्रकार की ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा होती है बच्चों? गतिज ऊर्जा। ठीक है, हर प्रकार की ऊर्जा का मात्रक क्या कहोगे बच्चों? जूल। क्या कहोगे?
जूल। तो यहां जो राइट आंसर हो जाएगा, घड़ी की पेंडुलम में कौन सी ऊर्जा होती है बच्चों? स्थितिज ऊर्जा। और बांध में कौन सी ऊर्जा होती है बच्चों? स्थितिज ऊर्जा। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया, जानदार। अगला जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? ये सवाल भी पूछा गया था 18 वाले पेपर में। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक, भारत का सबसे बड़ा, अभी बेसिक चल रहा है बच्चों, 4-5 जो पेपर होंगे आपके मॉडल पेपर, वो प्रीवियस ईयर एग्जाम से होंगे बच्चों। उसके बाद जब मैं 5-6 के पेपरों के बाद चलूंगा, फिर बिल्कुल एडवांस लेके चलूंगा। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक, व्यावसायिक बैंक, ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों आरबीआई, आरबीआई, एसबीआई, एलआईसी, सेबी, सेबी। पहले तो इनके हेडक्वार्टर की बात करो, सारे के सारों की, सवाल पक्का पूछा जाता है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां है बच्चों? मुंबई। एसबीआई का हेडक्वार्टर भी कहां है मेरे प्यारे बच्चों? मुंबई। एलआईसी का हेडक्वार्टर भी कहां है मेरे प्यारे बच्चों? मुंबई। और यहां सेबी का हेडक्वार्टर भी कहां है मेरे प्यारे बच्चों? मुंबई। इतना तो बिल्कुल, चारों के हेडक्वार्टर कहां पड़ते हैं? मुंबई। और मुंबई को अगर मैं बात करूं तो क्या कहोगे बच्चों? परोपकार राजधानी, परोपकार राजधानी कौन सी है? मुंबई। यहां आरबीआई को क्या कहोगे? बैंकों का बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक। कौन से आयोग के तहत इसका निर्माण हुआ था? हिल्टन यंग आयोग। फिर उसके बाद सेबी का हेड एसबीआई, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक। इसका निर्माण कब हुआ था बच्चों? 1 जुलाई 1955 में। यहां एलआईसी की अगर मैं बात करूं तो एलआईसी जो है बच्चों, एलआईसी का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? मुंबई। ये बीमा कंपनी है, बीमा, बीमा कंपनी। तो यहां जो आंसर पूछा गया था बच्चों, सवाल क्या था? भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो क्या कहोगे? एसबीआई। क्या कहोगे बच्चों? एसबीआई। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बच्चों 18। देखो 18वां सवाल क्या कहता है? बड़ा प्यारा सा सवाल है बच्चों। क्या? विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहां है? विश्व व्यापार, यो ही पूछा था बच्चों, यो ही एनटीपीसी में। विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहां है? ऑप्शंस फर्स्ट है रोम, ऑप्शन सेकंड है बच्चों आदिस अबाबा, थर्ड है जिनेवा, और फोर्थ मेरे प्यारे बच्चों ढाका, ढाका। ये है बच्चों ऑप्शन से। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है? सबसे पहली बात तो ये क्या होगा बच्चों? रोम। विश्व डाक संघ, विश्व डाक संघ का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों? रोम। कहां पड़ता है? रोम। और रोम किसकी राजधानी? इटली की। उसके बाद आदिस अबाबा में क्या कहोगे बच्चों? अफ्रीकी यूरोपीय संघ,
अफ्रीकी संघ का हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा बच्चों? क्या कहोगे? आदिस अबाबा। और ये जो है G20 का 21वां सदस्य है। 21वां सदस्य है। कौन बनाया गया बच्चों? आदिस अबाबा, मतलब यूरोपीय अफ्रीकी संघ। जिनेवा में क्या कहोगे बच्चों? विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन। दूसरा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? मौसम संगठन, स्वास्थ्य संगठन। इन सब के हेडक्वार्टर कहां पड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जिनेवा। और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है बच्चों? ढाका का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है बच्चों? ढाका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है बच्चों? जिनेवा। और इसके जो चीफ है, यही सवाल पूछा था नोगाजी ओसाका बच्चों। इसकी जो चीफ है इसके विश्व व्यापार संगठन की नोगाजी ओसाका। 24 मार्च सन 2018 के पेपर में आया था। और ये कौन से देश की है? नाइजीरिया। कौन से देश की है बच्चों? नाइजीरिया। हर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिलेक्टेड सवाल है। चलो स्क्रीनशॉट लें बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही उम्दा। भारत की पहली मालगाड़ी किस किस के बीच चली? भारत की, क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, भारत की पहली मालगाड़ी किस किस के बीच चली? चलिए ऑप्शंस फर्स्ट है मुंबई टू ठाणे, लक्सर टू सहारनपुर, थर्ड होगा बच्चों मुंबई से कुर्ला, और फोर्थ होगा बच्चों मुंबई से अहमदाबाद। देखो हर चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। देखो यहां मुंबई से अगर थाने की मैं बात करूं तो पहली रेलगाड़ी, भारत की पहली रेलगाड़ी बच्चों, भारत की पहली रेलगाड़ी। उसके बाद लक्सर से सहारनपुर की बात करूं तो क्या कहोगे बच्चों? भारत की पहली मालगाड़ी। पहली मालगाड़ी किसके बीच थी? लक्सर से सहारनपुर के बीच में मालगाड़ी, भारत की पहली मालगाड़ी। और यहां बच्चों मुंबई टू कुर्ला के बीच में क्या चलती थी? भारत की पहली विद्युत ट्रेन, भारत की पहली विद्युत ट्रेन। और यहां मुंबई से अहमदाबाद के बीच में क्या चली थी बच्चों? भारत की पहली बुलेट ट्रेन, भारत की पहली बुलेट ट्रेन। ये रूट याद ये रखियो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। भारत की पहली पहली बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन। तो भारत की पहली मालगाड़ी किस किस के बीच में चली थी? तो क्या कहोगे? लक्सर से बच्चों सहारनपुर के बीच में। यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे। बहुत बढ़िया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा आप सबके लिए। सवाल क्या है क्वेश्चन नंबर 20? भारत में सर्वाधिक तांबा
तांबा कहाँ निकलता है? ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों सोनार, ऑप्शन सेकंड है मेरे प्यारे बच्चों खेतड़ी, खेतड़ी, ऑप्शन थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों सोनार, खेतड़ी, कोलार बच्चों कोलार। पन्ना, पन्ना, और प्यारे बच्चों ये क्या होगा आपका एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। ये आपके ऑप्शन से बिल्कुल सेट। देखो यहां अगर मैं बात करूं भारत में सबसे अधिक तांबा, कोलार की बात करूं तो भारत में सर्वाधिक सोना, भारत में सर्वाधिक सोना कहां से निकलता है मेरे प्यारे बच्चों? कोलार की खान से। उसके बाद अगर मैं खेतड़ी की बात करूं तो क्या कहोगे? सर्वाधिक तांबा, सर्वाधिक तांबा कहां से निकलता है? खेतड़ी। उसके बाद पन्ना से क्या निकलता है मेरे प्यारे बच्चों? हीरा, सबसे अधिक हीरा, हीरा, सर्वाधिक हीरा। और ये कहां पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों? एमपी। एंथ्रासाइट कोयले का सबसे उच्च श्रेणी का कोयला, सबसे उच्च श्रेणी का कोयला। सबसे उच्च श्रेणी का कोयला। अगर मैं पेट्रोल की बात करूं किस प्रकार की चट्टानों से पाया जाता है बच्चों? पेट्रोल, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका पेट्रोल। तो क्या कहोगे? अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टानों से क्या पाया जाता है बच्चों? पेट्रोल। और भारत में जो है, भारत में जो है पेट्रोलियम, पेट्रोल कहां कहां से निकलता है? तो क्या कहोगे? अंकलेश्वर और मुंबई हाई, अंकलेश्वर गुजरात, दूसरा क्या कहोगे? मुंबई हाई, मुंबई हाई। तीसरी अगर मैं बात करूं बच्चों भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी, असम डिगबोई, असम डिगबोई बच्चों। तो भारत में सबसे अधिक तांबा कहां से निकलता है? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? खेतड़ी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? खेतड़ी। देखो बच्चों ये थे आप सबके लिए रेलवे के बड़े महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों। अगर देखो मेरे प्यारे बच्चों एक बात और है आप सबके लिए, इन सारे के सारे क्वेश्चनों को आप कॉपी में जरूर लिखें क्योंकि ये सब क्वेश्चन बच्चों आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बच्चों 1 या 2 दिन में आप लोगों के लिए मैथ और साथ के साथ यानी कि बस ओनली रेलवे का बच्चों, अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को मतलब इसमें आपके 25 क्वेश्चंस मैथ के हुआ करेंगे, 25 क्वेश्चंस मेरे प्यारे बच्चों आपके रीजनिंग के हुआ करेंगे और 50 सवाल मेरे प्यारे बच्चों जीके के हुआ करेंगे। बिल्कुल एक कंबाइंड मॉक टेस्ट में आपको बिल्कुल प्रोवाइड कराऊंगा। बस मुझे 1 या 2 दिन का टाइम दे मेरे प्यारे बच्चों, जो आप सबके लिए परीक्षा में बच्चों रामबाण साबित होगा। अगर आप उसे ही करते हो तो ये मान करके चलो आपका रेलवे की मेरिट में जरूर नाम होगा मेरे प्यारे बच्चों। मुझे पूरा विश्वास है आप सब भी बहुत मेहनत करो, मैं भी आप सबके लिए बहुत मेहनत करूंगा बच्चों, बहुत ही ज्यादा मेहनत करूंगा, लेकिन करूंगा तभी जब आप मेरे प्यारे बच्चों प्लीज एक कमेंट तो जरूर कर दिया करो, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दिया करो और ज्यादा से ज्यादा मित्रों अपने बच्चों इस वीडियो को इस चैनल को जरूर फैलाओ जिससे कि गरीब से गरीब बच्चे का बहुत ज्यादा बच्चों बिल्कुल फायदा हो। देखो सारे के सारे जितने भी कंटेंट या जो भी बच्चों टीचर है, देखो किसी को नहीं कहूंगा लेकिन बच्चों ये चैनल आपको प्रत्येक वीडियो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराएगा, बिल्कुल भी अपना कोर्स नहीं बेचेगा। दूसरी बात बच्चों देखो एक चीज है कि इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है बच्चों, लेकिन कंटेंट बिल्कुल आपको ठोस एंड प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस है वो आप सबको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगर आप रूटीन में रहोगे, रूटीन में बच्चों डेली टू डेली प्रैक्टिस सेटों को उतारोगे, डेली टू डेली बच्चों उनका रिवाइज करोगे और अपने टीचर को सुनाओगे जहां भी आप ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, तो मैं बिल्कुल वादा करता हूं 100 के 100% आपका सिलेक्शन होगा, 101% सिलेक्शन होगा बच्चों और आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे। क्योंकि कभी भी सफलता आसानी से नहीं मिलती बच्चों, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत हार्ड वर्किंग
करना पड़ता है, तब जाकर के कि सरकारी नौकरी हमारे पास आती है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगेन मेरे प्यारे बच्चों, हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर ये वीडियो, ये कंटेंट आप सबको अच्छा लगा हो तो मेरे प्यारे विद्यार्थी प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।